सो दोस्तों आज की वीडियो शुरुआत होती है लंगड़ी भिन्न के साथ में। पिछली बार भी यही चल रहा था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में हमको क्या दिखाई दे रहा है वो देखते हैं कि x बराबर एक सही एक बटे मतलब एक प्लस एक बटे और ये पूरा लंबा चलता चला जा रहा है, यहाँ तक पहुँचा है। और जब यहाँ से x की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पे रखिए और इसकी वैल्यू बताइए। विकल्प दिखाई दे रहे हैं तो हमने इसको लिख लिया। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इधर से शुरू करते हैं, मतलब यहाँ से 2 एकम 2 एक 3, ये 3/2 हो जाएगा। इसके साथ जब आएगा ये तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा ये 2/3, उलटना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने इसको लिख लिया, निशान लगा लेते हैं। 3 एकम 3 2 5/3 हो जाएगा। अब इसको लिखने वाले हैं तो लिख लिया हमने और प्लस लगा दिया और इसको उलट के रखेंगे 3/5। फिर 5 एकम 5 3, ये 8/5 हो गया। फिर इसकी बारी आ जाती है तो 1 लिख लिया प्लस ये 5/8 हो गया। 8 एकम 8 5 13/8 हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब इसकी बारी आ जाती है कि जहाँ पे हमको रखना है क्या, 2x, तो 2 रख दिया। x की वैल्यू तो हमको मिल गई थी 13/8, वो रख लिया, प्लस 7/4 है। इससे ये कट जाएगा, कितना मिल जाएगा 4। अब 4 4 बराबर हो रहा है तो 13 और 7 जुड़ जाएंगे, 13 7 20/4 मिलेगा। 4 पंचे 20 हो जाता है। आंसर आपका 5 मिल गया है। विकल्प दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को देख पाते हैं जिसमें लिखा गया है कि 2 बराबर x प्लस 1/, ये पूरा सब कुछ दिया गया है। अब इसमें x की वैल्यू ये वाली फाइंड करनी है तो पहले हमको इधर हल करना होगा और यहाँ पे सबसे नीचे वाले से हल करना होगा। तो हमको इसको हल करना है तो 4 तिहाई 12 1 13, यहाँ पे 13/4 मिल रहा है तो हमने कर लिया। अब 1 प्लस करके आना है तो हम यहाँ पे 1 प्लस हम इसकी बात कर चुके हैं। अब ये जो यहाँ पे मिला वो उलट के जाएगा, यानी 4/13 हो जाएगा। ओके, तो 13 कम 13 4 17, 17/13 मिल जाएगा। अब इस लेवल पे आना है तो यहाँ पे हमको x लिखकर जोड़ना नहीं है, बट यहाँ पे इस लेवल एकदम ऊपर तक आने के लिए इसको उलटना होगा। अर्थात हम अगर सही से समझें तो 2 बराबर हमको x प्लस यहाँ पे 13/17 दिखाई देगा, जो कि उलट चुका होगा। अब इसको इधर भेज देते हैं जाके, ताकि वहाँ पे जाकर घट जाए। तो 2 माइनस हम 13/17 पाएंगे और 17 और यहाँ पे 1 का एलसीएम 17 हो जाएगा। 17 दूनी 34 और यहाँ पे हो जाएगा 13 ही, 13 कम 13 घटा लेते हैं। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21/17 मिल जाएगा, जो कि x की ठीक ठाक वैल्यू होगी। तो ठीक ठाक वैल्यू वाला यहाँ पे बी वाला विकल्प अपना सही है। अब 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे एक लंबा सा क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत फैला हुआ, चौड़ा मोटा ताज़ा है। तो यहाँ पे हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर लें, बिल्कुल यहीं से करते हैं। 1 में से 1/2 घटाना है तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 1, 1/2 मिल जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा हो चुका है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको उलटना होगा और यहाँ पे हम इस तक पहुँचना चाहते हैं तो हमको 1 प्लस करना होगा और यहाँ पे जो भी मिला उसको उलट के लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा। अब नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं होता तो 2 और 1 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, सही बात है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और हम यहाँ पे कुल मिला के 2/3 प्राप्त कर रहे होंगे। गुणा करके इधर आते हैं, इस वाले हिस्से को हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे भाग से पहले भी का किया जाता है, का माने गुणा होता है, लेकिन उसे कर लिया जाता है। तो 3 दूना 6 होता है तो यहाँ पे 2 मिल गया। 5 एकम हमको 5 मिल जाता है, नीचे 2 दूनी 4 मिल जाता है। भाग का निशान बना रहने देते हैं। 4 एकम 4 1 5, 5/4 हो जाता है। और अगर आप भाग करना इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, मतलब जानते तो होंगे ही, पर आप ऐसे कर लीजिए, गुणा कर लीजिए और इसको उलट दीजिए, 4/5 कर दीजिए। 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, क्या बचा 1, 0 मत कहना, 1 बचा है। और यहाँ पे ऊपर जो 3 था, नीचे तो कुल मिला के हमको 1 मिल रहा है, तो 3/1 का मतलब 3 ही होता है, या फिर हम 3/1 भी लिख सकते हैं। इसके साथ गुणा हो रहा है तो 3 से 3 कट जाएगा, 2/1 का मतलब 2 ही होता है। यानी हमारा ठीक ठाक उत्तर मिल चुका है। कहाँ गया भाई, ये रहा, छुप गया था। और अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में काफ़ी लंबा सा और 2 और 3 के साथ में सजी हुई एक लंगड़ी भिन्न है, लेकिन यहाँ पे विकल्पों में मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूँ कि एक ही इनमें से कोई नहीं भी है। क्यों है, आइए दिखाते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे और सही से समझेंगे। पहले इस वाले हिस्से को हल करते हैं। 3 3 का 9, 9 और 2 11, तो हमको 11/3 मिल चुका है यहाँ पे, लेकिन हमको इसके साथ तो उलटना होगा। तो हम पहले यहाँ पे आते हैं, हम 3
प्लस लिखते हैं, यानी इस हिस्से को लिख लिया, इसके सामने वाला 2 लिखते हैं, ये उलट करके लिखा जाएगा, यानी 3 इसके साथ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 11 तियाँ 33, 33 मिल गया हमको, 33 में हमको 6 को जोड़ना है, तो ये 39 यानी 39/11 मिल जाएगा। तो इस हिस्से तक तो हल कर चुके हैं, अब इस पर पहुंचना है तो 2 प्लस करके चलना है। तो हमने 2 प्लस कर लिया है और यहाँ पे ऊपर 2 है तो वो 2 ले लेते हैं, और ये वाला हिस्सा ठीक ठाक तरीके से उलट करके ऊपर चला जाएगा और 39 नीचे आ जाएगा। 11 दूनी 22 यहाँ पे हो रहा है, 39 दूनी कितना होता है, बड़ा मुश्किल सवाल है। तो 2 9 18 8 हासिल लगे 1 और 2 3 6 1 7 78 होता है। 78 में 22 जुड़ जाएगा, तो जोड़ देते हैं। 8 2 10 का 0 हासिल लगे 1 7 2 9 7 2 9 1 10 यानी कि 100, सीधे सीधे 100 यहाँ पे 39 मिल रहा है। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं यहाँ वाले पे। अब इसके पास तो पहुँचना है, यहाँ पे आगे कुछ तो है नहीं, पर यहाँ पे पहुँचने के लिए इस चीज़ को पूरा उलट देना होगा, यानी 2 के साथ में ये 39 का गुणा हो जाएगा, 100 अपना नीचे आ जाएगा, ये उलट जाएगा, और उसके साथ ठीक ठाक तौर पे गुणा हो रहा है इसका, यानी कि 0.39 का। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 39 यानी 39 को ऐसे लिख लें और बटे 100 लिख लें। अब इसमें से अगर हम थोड़ा सा भी काटना चाहें तो यहाँ पे 50 मिल सकता है, बट 39 गुणते 39 बटे 100 गुणते 50, इसमें से कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो इसके लायक हो, तो इस वजह से इनमें से कोई नहीं हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि बस यही उत्तर आ रहा था, इस वजह से हमने आपको दिखाया था पहले ही ये। ओके, आप जिस प्रश्न की बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 15, वो ठीक ठाक और भारी भरकम सवाल है, जिसमें 9 से ही यहाँ पे 5 से 9/14 और यहाँ पे 5 + 3/3 + 1 यहाँ पे बटे के निशान है, और उसके बटे 3/5 है। मतलब एक सीधी लाइन में लिख रहा है, मतलब मजाक सा लग रहा है, पर ठीक ठाक ये हालत में प्रश्न है। आप कुछ इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हल होगा, तो इस वाले हिस्से में ये 5/3 हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी 5/3 देखने को मिलेगा, और +3 ये वाला हिस्सा लिख लिया है हमने। 3 3 का 9, 5 ये 14/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहुँचना है तो हम 5 प्लस और ये वाला 3 है इसके साथ गुणा करेगा, तो 3 गुणते 3 हो जाएगा बटे 14 रहेगा। तो 3 3 का 9 हो जाता है, यहाँ पे 9 है, और 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 70 और 9 यहाँ पे 79/14 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको 79/14 मिल गया। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि 14 पंचे 70 और 9 79, यहाँ पे भी 79/14 हो जाएगा। और नीचे वाला पूरा हल करने के बाद भी तो हमको 79/14 मतलब 79/14 ही मिला था, पूरा कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1, मतलब ठीक ठाक है। तो पहला वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। और इस पेज की अटकी हुई हालत को देख करके हम 16 नंबर क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन हल करेंगे जो नए पेज पे रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक मतलब ठीक ठाक सवाल दिखाई देती है जो माइनस के साथ में है, लेकिन इतनी भारी भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को तो हमने लिख ही लिया है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं। 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 13/7 लिख लिया है, तो यहाँ पर तो हल हो गया। और आगे बात को बढ़ाएंगे, इसको हम अगर उठाएंगे तो हमें यहाँ पे 3 माइनस लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये उलट जाएगा 7/13 हो जाएगा। तो 13 3 39, 39 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 32/13। और इस 1 तक पहुँचने के लिए इसको उलटना होगा, यानी 13 1 के पास चला जाएगा और नीचे 32 रहेगा। तो 13/32 हम कह सकते हैं कि हमारा सही जवाब है, पहला वाला विकल्प ही मिल रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त।